पांडवों का जन्म हो चुका था, लेकिन उनका जन्म राज्य के लिए समाधान नहीं बना, क्योंकि वे हस्तिनापुर में नहीं थे। पांडु श्राप के बाद राज्य से और दूर हो गए। वन अब उनका स्थायी घर बन चुका था। राजा जीवित था, पर शासन से गायब। इसका असर सीधा दरबार पर पड़ा। निर्णय भीष्म लेते थे, पर हर निर्णय अस्थायी था, क्योंकि सब जानते थे ये व्यवस्था किसी दिन टूटेगी। हस्तिनापुर में अब बच्चे बड़े हो रहे थे। एक ओर धृतराष्ट्र के पुत्र महल में सेवकों के बीच सत्ता की आदत में, दूसरी ओर पांडव के पुत्र वन में कठोर जीवन में अनुशासन के बीच। ये फर्क धीरे धीरे स्वभाव बन रहा था। दुर्योधन सबसे आगे था, उम्र में नहीं पर इच्छा में। उसे राजा बनने का सपना नहीं दिखाया गया था, वो सपना उसने खुद देखा था। भीम उसी उम्र में उससे ज्यादा ताकतवर था, और यही बात दुर्योधन को सबसे ज्यादा चुभती थी। ये कोई बड़ी घटना नहीं थी, कोई युद्ध नहीं, सिर्फ बचपन की तुलना थी। लेकिन महाभारत यहीं से बनती है। एक दिन कौरव और पांडव पहली बार एक ही जगह लाए गए। सिर्फ इतना कहा गया, राजकुमारों को एक साथ शिक्षा मिलेगी। यहीं द्रोणाचार्य का प्रवेश हुआ। उन्होंने किसी को विशेष नहीं देखा, पर सबको परखा। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को एक साथ बैठाया। कोई भाषण नहीं दिया, उन्होंने बस देखा। कौन सवाल पूछता है, कौन चुप रहता है, कौन जल्दी समझता है और कौन जल्दी हार मान लेता है। यही उनकी पहली परीक्षा थी। पांडवों के लिए यह सब नया था। वन का जीवन उन्हें कठोर बना चुका था। वे आदेश सुनने के आदी थे। अनुशासन उनके लिए बोझ नहीं था। कौरवों के लिए यह अलग था। वे महल में पले थे, जहां गलती पर भी कठोरता नहीं मिलती थी। यहीं से अंतर साफ दिखने लगा। भीम शिक्षा में नहीं, पर शरीर में सबसे आगे था। उसे अपनी ताकत का घमंड नहीं था, पर वो उसे छुपाता भी नहीं था। दुर्योधन ये सब देख रहा था। वो समझ रहा था कि सामने खड़ा ये लड़का उससे डरता नहीं है, और ये बात उसे स्वीकार नहीं थी। अर्जुन बाकियों जैसा नहीं था। वो ना तो सबसे ताकतवर था, ना सबसे तेज बोलने वाला। पर जब द्रोण ने धनुष उठाया, तो अर्जुन की नजर सीधी उसी पर टिक गई। उसने बस सीखना शुरू किया। द्रोण ने यह देख लिया, और यही वो पल था जहां भविष्य धीरे धीरे अपनी जगह लेने लगा। कौरव और पांडव अब एक साथ थे, पर एक जैसे नहीं। एक ही गुरु, एक ही शिक्षा, पर सोच अलग अलग दिशा में जा रही थी। भीष्म ये सब देख रहे थे। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था अब जो बन रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। यह अभी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यह अभी दुश्मनी नहीं थी। यह बस एक साथ बड़े होने की शुरुआत थी। और महाभारत में यही सबसे खतरनाक चरण होता है, जब सब कुछ सामान्य लगता है, पर भीतर सब बदल रहा होता है। गुरुकुल में दिन एक जैसे दिखते थे। सुबह अभ्यास, दोपहर शिक्षा, शाम मौन। पर बच्चों के भीतर कुछ और चल रहा था। द्रोणाचार्य सबको समान सिखाते थे, पर सब समान सीख नहीं रहे थे। भीम जो समझ नहीं पाता, उसे जोर से पकड़ लेता। उसके लिए ताकत समाधान थी। दुर्योधन इसे कमजोरी मानता था। वो देखता था कि भीम की ताकत लोगों को चुप करा देती है, और उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई और डर पैदा करे। पहली बार ये टकराव खुलकर सामने आया। कोई युद्ध नहीं, कोई हथियार नहीं, बस अभ्यास के दौरान एक धक्का, फिर दूसरा। भीम ने पीछे हटने से इनकार किया, दुर्योधन ने झुकने से। द्रोण ने दोनों को अलग किया, डांटा नहीं, पर भीष्म सब समझ गए। ये खेल नहीं था, ये भविष्य का संकेत था। अर्जुन इन सब से दूर अपने में डूबा रहता था। वो देखता था कि द्रोण किस क्षण किस बात पर रुकते हैं, कब वे धनुष पकड़ते हैं, कब वे चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे अर्जुन द्रोण की भाषा समझने लगा, और द्रोण ये समझ गए कि ये लड़का सिर्फ सीख नहीं रहा, वो तैयारी कर रहा है। इसी समय एक और लड़का दूर कहीं अलग राह पर चल रहा था। कर्ण। वो गुरुकुल में नहीं था, महल में नहीं था, वो रथों के बीच पला था। हथियारों को छूकर नहीं, उठाकर सीख रहा था। अधिरथ उसे रोकते थे, राधा
उसे समझाती थी, पर कर्ण सुनता नहीं था। उसके भीतर कुछ अधूरा था, एक सवाल जिसका नाम उसे नहीं पता था। वो देखता था राजकुमारों को, उनके हथियारों को, उनके सम्मान को, और जानता था वो भी इसी के लिए बना है। पर उसके पास न नाम था न पहचान। यहीं से 3 रास्ते स्पष्ट होने लगे। एक, सत्ता में पला दुर्योधन, दूसरा अनुशासन में ढला अर्जुन, तीसरा बिना जगह का कर्ण। और महाभारत में युद्ध इन्हीं 3 के बीच जन्म लेता है। अभी कोई नहीं लड़ रहा था, पर सब तैयार हो रहे थे। और सबसे खतरनाक बात यही थी, कोई नहीं जानता था कि किसके लिए। दुर्योधन सीख इसलिए रहा था ताकि कोई उससे ऊपर न खड़ा हो सके। भीम सीख इसलिए रहा था ताकि कोई कमजोर पर हाथ न उठा सके। और अर्जुन सीख इसलिए रहा था क्योंकि उसे गलत नहीं होना था। द्रोण ये फर्क देख रहे थे। वो जानते थे ताकत सिखाई जा सकती है, पर ध्यान नहीं। और अर्जुन के पास ध्यान था। एक दिन द्रोण ने सबको बुलाया। साधारण अभ्यास नहीं था। उन्होंने एक लक्ष्य रखा, पेड़ पर एक छोटा सा निशान। सबसे पूछा गया, क्या दिख रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा डालियां, किसी ने कहा आकाश। जब अर्जुन की बारी आई, उसने कहा सिर्फ लक्ष्य। यहीं द्रोण समझ गए कि यह बालक भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा। ये बात दुर्योधन ने भी देखी, और ये बात उसके भीतर पहली बार खटक गई। उसी समय गुरुकुल के बाहर एक और दृश्य बन रहा था। कर्ण आया था। वो बस खड़ा था, धनुष उठाए, नजर सीधी। उसने द्रोण से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ कहा शिक्षा चाहिए। द्रोण ने उससे नाम पूछा, वंश पूछा। कर्ण चुप रहा। और यही उसकी पहली हार थी, क्योंकि यहां काबिलियत से पहले पहचान पूछी जाती थी। द्रोण ने इनकार कर दिया। कर्ण लौट गया बिना बहस के। पर वो हाल ही नहीं लौटा, वो साथ ले गया अपमान। यहीं दुर्योधन ने उसे देखा, और पहली बार किसी ने कर्ण को पूरा देखा। उसने समझ लिया, ये लड़का हथियार नहीं, आग लेकर चलता है। यहीं से एक गठबंधन बिना घोषणा के शुरू हुआ। दुर्योधन को ताकत चाहिए थी जो भीम को टक्कर दे सके। कर्ण को जगह चाहिए थी जहां वो झुके बिना खड़ा हो सके। और ये मेल किसी योजना से नहीं, जरूरत से हुआ। इधर गुरुकुल में पांडव मजबूत हो रहे थे, बाहर कौरव सत्ता समझ रहे थे, और बीच में कर्ण अपनी पहचान गढ़ रहा था। अब कहानी बचपन की नहीं थी, अब ये तैयारी की कहानी थी। और महाभारत में युद्ध से पहले सबसे ज्यादा समय यहीं लगता है, तैयार होने में। समय बीतने के साथ गुरुकुल सिर्फ शिक्षा का स्थान नहीं रहा, वो तुलना का मैदान बन गया। हर अभ्यास के बाद देखा जाता था कौन आगे है, कौन पीछे। ये तुलना दुर्योधन को हर दिन और बेचैन कर रही थी। भीम उससे ज्यादा ताकतवर था, और ये बात सब जानते थे। दुर्योधन कोशिश करता था कि बात हंसी में टल जाए, पर भीतर हर बार कुछ टूटता था। भीम को अपनी ताकत का घमंड नहीं था, पर उसकी मौजूदगी ही काफी थी। एक दिन गुरुकुल में मुकाबला हुआ, बस ताकत की परीक्षा। भीम और दुर्योधन आमने सामने आए। शुरुआत बराबरी की थी, पर थोड़ी देर में फर्क साफ दिखने लगा। भीम रोक सकता था, पर रुका नहीं। दुर्योधन गिरा, सबके सामने। वो चोट शरीर की नहीं थी। उस दिन दुर्योधन ने पहली बार समझा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो भविष्य उसके हाथ से फिसल जाएगा। इसी डर ने उसे कर्ण की ओर और खींचा। कर्ण अब सिर्फ दोस्त नहीं था, वो जवाब था। इधर अर्जुन लगातार आगे बढ़ रहा था। द्रोण उसे ज्यादा समय देने लगे थे, ज्यादा कठिन अभ्यास, ज्यादा भरोसा। ये बात सब देख रहे थे। भीम को फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा था वैसा ही रहा। पर दुर्योधन हर दिन और अकेला होता गया। इसी बीच भीष्म ने सब कुछ देखना शुरू किया। वो चुप थे, पर अनजान नहीं। उन्हें दिख रहा था कि ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये भविष्य की रेखाएं हैं जो अभी खींची जा रही हैं।
इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र सब सुनते थे, सब जानते थे, पर देख नहीं सकते थे। और यही उन्हें सबसे ज्यादा असहाय बनाता था। उन्हें पता था कि उनके पुत्र सिर्फ पीछे नहीं है, असुरक्षित भी है। और ये डर धीरे धीरे गांधारी तक पहुंचा। गांधारी कुछ कहती नहीं थी, पर भीतर 100 आवाजें थीं। उन्हें लगने लगा था कि जो जन्म असामान्य था, उसका भविष्य भी सामान्य नहीं होगा। और इसी बेचैनी में उन्होंने अपने पुत्रों को और सख्त बनाया, और ज्यादा अनुशासित, और ज्यादा एकजुट। अब कौरव अलग अलग नहीं थे, वे एक समूह थे। पांडव 5 थे, पर अपने अपने स्वभाव में। यहीं दोनों पक्ष धीरे धीरे आकार लेने लगे। अब कहानी सीखने की नहीं रही, अब ये पक्ष बनने की कहानी थी। और महाभारत में युद्ध से पहले यही होता है, लोग अपने अपने पक्ष चुनते हैं।